जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। क्या अस्मिता शान को मनाने के लिए कामयाब हो पाएगी या उसे अपनी हार को स्वीकार करना होगा? जानने के लिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांच भरा सप्ताह देखिए, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। क्या अपनी नफरत से परे शान अस्मिता को फंसे चंगुल से बचा पाएगा? और क्या होगी ये उनके नफरत के अंत की पहली शुरुआत? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। निवेदिता, कोई भी फैसला लेने से पहले रुक जाइए। हम एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हम अपनी वसीयत हृदय की इस बच्ची के नाम लिखते हैं और ये जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी गार्जियन अस्मिता रहेंगी, पावर ऑफ अटॉर्नी इनके नाम रहेगी। आज यहाँ जो सबसे ऊंची बोली लगाएंगे मजूमदार मेंशन का मालिक बनेगा। 110 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़, 135 करोड़ 1, 135 करोड़ 2, 135 करोड़। क्या शान अपना मजूमदार होने का हक मांगेगा? थोड़ा रेंट कम करवा दूं? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? तुम जैसी बदनाम गलियों में पैदा हुई लड़की के साथ मैं इज्जत से बात करूं? नहीं चाहिए ये घर। क्या ये वक्त ये दो प्रेमी को अपने अंदर छुपे एक दूसरे के लिए प्यार को पहचान पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। पुलिस वाले और इस गुनहगार के बीच में इतनी नफरत पैदा करनी होगी कि जब हम शान को अपने रास्ते से हटाएंगे तो सारा शक किस पे जाएगा? समझ में आया है कि तुमने इस ज्वेलरी बॉक्स में फोटोज क्यों रखे थे। तुम्हें पता ही था ये ज्वेलरी बॉक्स कभी ना कभी मेरे हाथ लगेगा ही, इसलिए तुमने इसमें हमारे पिक्चर्स रखे ताकि मेरे इमोशंस के साथ खेल सको। अब उनका प्यार ही उन दोनों को बर्बाद करेगा। इस एनवलप में जो फाइल है उसमें शान के काले धन के बारे में सारी डिटेल्स जो उसने मौजूमदार हाउस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये शान और रश्मिता एक दूसरे को बर्बाद करने में बिजी हो जाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। हाँ, अरे क्या चाहिए देखो। अभी अन्नप्राशन की विधि शुरू करते हैं। अरे वाह, भाई रब्बा, कलम को हाथ लगाया इसने। अरे इसका मतलब है कि अक्ल और होशियारी से ये तो खानदान का नाम बढ़ाएगी आगे। यहाँ अरे चांदी का सिक्का छू लिया होता तो जो कंगाली घूम रही है ना हमारे घर में वो हट जाती। अक्ल से आगे जाके क्या रोटी बनाएगी? अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे अरे क्या चाहिए देखो, देखो देखो, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे देखो देखो, किताब को भी छुआ। अपनी पापा की तरह बहुत पढ़ाई लिखाई करेगी। अरे हृदय कमजोर था पढ़ाई में, पापा की तरह नहीं, ताया की तरह चालाक बनेगी। तो क्या हुआ अगर ताया पे गई है तो? अरे ये तो खुशी की बात है, बच्ची है ना, बहुत गुणी बनेगी। हाँ अभी पालना विधि करेंगे। खीर मंगवा दीजिए। Really? तुम्हारे ऐसे तोड़फोड़ करने से कुछ होने वाला है क्या? और तुम्हारे ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होगा? अरे तुम इतना नॉर्मल कैसे हो सकते हो नील? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये अंधे हो गए हो? अरे उन दोनों के बीच में जो नफरत थी, उन दोनों के बीच में जितनी भी फाइट थी, उनके बीच में तुम्हें उनका उबलता हुआ प्यार नहीं दिखाई दे रहा क्या? अरे सालों साल लग गए मुझे, पर नहीं,
उनकी नफरत प्यार में बदलती जा रही। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो शान और अस्मिता एक दिन एक हो जाएंगे और हम दोनों बैठ के एक दूसरे का मुंह देखेंगे। तुम्हें समझ आ रही है? ऐसी दांत फाड़ते रहोगे। हाँ, समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, पर सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। देखो तुम्हारा बीबी कितना बढ़ गया है, सब ठीक होगा। तुम सिर्फ हमारे प्लान पे कायम रहो। अरे कायम क्या, खाक रहेंगे। यहाँ मेरा प्लान चौपट हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उन दोनों के बीच में बढ़ती गलतफहमियां अब प्यार में बदल रही है। मेरा खेल उल्टा पड़ रहा है। प्लान की बात कर रहे हो? अरे जानमन, प्लान ए चौपट हुआ, प्लान बी तो अभी भी बाकी है। रिमेंबर, आरएन की मौत और इल्जाम लगेगा शान के ऊपर। और फिर अस्मिता एक अच्छी पुलिस वाली, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के नाते सैल्यूट मारती हुई जाएगी और उसे पकड़ के फिर से सलाखों के पीछे डाल देगी। वो क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तुम्हें याद है वो खेल जो हमने खेला था 1 साल पहले, रिदॉय की मां? वही खेल हमें फिर से खेलना है। You know, one more time. इस बार तो मैं टूट लगेगी अस्मिता और उसका सर फिरा आशिक शान का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद करके रहूंगी। बहुत फुदक है। भैया क्या हो रहा है? अब हमारे रखे हुए पानी को जैसे मजुमदार अपने होठों पे लगाए हुए इसकी मौत पक्की है। रुको पापा जी, ये पानी मत पीजिएगा। इस लड़के ने इस पानी में कुछ मिलाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक काम करो, खुद ये पानी पियो और हम सबको सबूत दो इसमें तुमने कुछ नहीं मिलाया। संपदा को मूड के लिए कफ सिरप मंगा रही थी, उसने कल्याणी की आई ड्रॉप्स मंगा ली हैं। लेकिन इस आई ड्रॉप से तो 5-6 घंटे के लिए आंखों की रोशनी चली जाती है। ये दवाई तो सिर्फ वैज्ञानिक वगैरह एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं चौंक गया था कि आपके घर में ये किसी ने क्यों मंगवाई। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम चुप क्यों बैठे हो भाई? तुम्हारे अन्नदाता का जन्मदिन है। अरे गा नहीं सकते तो ताली तो बजा सकते हो ना। जन्मदिन मुबारक हो कुतड़ी। काली, अच्छे लोग दूसरे को परेशान नहीं करते। मैं आने छोड़ूंगी ना। अरे डी के वहाँ कहाँ जा रही है? वहाँ तो तहखाना है। ये कौन से तहखाने की बात कर रहा है मैंने? हाजिर, हम जल्द से जल्द कबीर के पास जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे आसरा देना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं। कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, लगता है कल की तबाही को लेकर वो भी अपने आंसू बहा रहे हैं। अब वो हम सब कुछ सहने के, क्या वो सह पाएगी जो हम उसके साथ करने वाले? अब वो हमेशा हमेशा के लिए ज़ारा हमसे दूर जाने वाली है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जारी है कोशिश गुड्डन की एक सख्त सास बने रहने की। इसी के साथ गुड्डन और अक्षत पहुंच रहे हैं दुर्गा को जलाने की कोशिश करने वाले अपराधी के करीब। चादर तो गई गले में, लेकर आए। ये तो वही साड़ी है गुड्डन जो हमने सीसीटीवी के फुटेज में देखा था। ये टैग तो किसी लोकल टेलर का है। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है? जी हाँ, ये मेरे हाथ की बनी हुई साड़ी है। अवंतिका और साहिल की शादी की तैयारी करो। तुमने हमें शर्मिंदा कर दी, इसलिए हम लोग इस शादी में नहीं आना चाहेंगे। जिससे नहीं आना ना आए। सरिता जी का फोन ट्राई कर रही थी तो सिग्नल ढूंढते ढूंढते कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंची। वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, एक इंसान को बहुत चोट लगी। उन्हें ब्लड की जरूरत है, अगर ब्लड नहीं मिला तो डॉक्टर ने कहा उनकी जान को खतरा है। मेरी बेटी ब्लड डोनेट करने आई। माँ, कौन है वो आदमी?
माना कि दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही है, कहीं तो फंसी होंगी वो। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी है? ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी।